पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान के बाद काफी ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल में हो गया है। तकरीबन 1 लाख करोड़ का नुकसान का अनुमान वहां की सरकार लगा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गवर्नर और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हवाई दौरा किया। जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर बाढ़ आ गई है, लेकिन वो बाढ़ नहीं थी, बल्कि वो तूफान और बारिश की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई इलाकों को तहस नहस कर दिया है। 80 लोगों की जान चली गई है। काफी ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा खेती बाड़ी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। फौरी तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 करोड़ रुपए की राशि देने की बात कही है। वहीं सूबे की मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, लिहाजा उनको ज्यादा राशि दी जाए। साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है, उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। काफी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उन्होंने दुख भी जताया कि किस तरीके से वहां के 80 लोगों की जान नहीं बचा सके, लेकिन हर मुमकिन कोशिश केंद्र सरकार करेगा ताकि राज्य सरकार के साथ मिलकर जो नुकसान हुआ है उस पर पूरी तरीके से काम किया जाए। केंद्र सरकार की टीम पश्चिम बंगाल जाएगी और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद तमाम इलाकों का दौरा करने के बाद आगे की रणनीति पर वो काम करेगी। वहीं ममता बनर्जी से यह भी कहा गया है कि आप भी कोशिश करिए कि आप भी नुकसान का अंदाजा लगाइए कितना नुकसान हुआ है। हालांकि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी वापसी तो नहीं हो सकती, लेकिन मुआवजे के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मरने वालों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा वो पल पल की जानकारी भी लेते रहेंगे और आपको याद होगा कि सूबे की मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी जंग लगातार चलती रहती है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये और ज्यादा तेज हो जाए।